हमें लाइव ही करना था, लेकिन हम लोग दूसरे काम पे लग गए तो लाइव का सीन हमारा रह गया था। तो ये स्टैटिक होस्टिंग में हमें लाइव करना था, जिस वजह से हमने पिछली क्लास में तो खोला था कि इसको लाइव करना था, लेकिन हमने और काम स्टार्ट करके इसमें तो लंबा हो गया काफ़ी ज़्यादा। स्क्रीन शेयर कर दूँ? मैं देखूँगा चल लगे। तो यूज़र लॉगिन हुआ, मुझे यहाँ पे ले आया प्रोडक्ट वाले भाई। कोई प्रैक्टिस किया तो नहीं बैठा हुआ ना? हुआ स्क्रीन शेयर? खैर, तो पिछली क्लास में एक असाइनमेंट दिया था तुम लोग को। क्या असाइनमेंट दिया था बताओ? नहीं, लॉग आउट वाला काम तो कर दिया था यार, लॉग आउट पे अटक गए। लॉग आउट वाला काम तो हमने बहुत पहले ही कर लिया था। लॉग आउट नहीं कर रहा, देखना पड़ेगा। तो जहाँ पर तुम इसको लॉग आउट को कॉल करोगे तुम्हें डिस्पैच भी तो कॉल करना पड़ेगा। वैसे में ये तरीके से नहीं चल रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो सेंड भी नहीं हुआ है ना, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ हुआ है, डॉट सेंड भी मुझे करना पड़ेगा। सही है, तो मैं डॉट सेंड यही लगा दूँ, या तो क्या कर दूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके। स्क्रीन शेयर तो किया हुआ है, नहीं हुआ हो तुम्हारे दूसरे सिस्टम में? देखो ये सारे सिस्टम में कर दिया जितना शो हो रहा था, कर लो। खैर इधर देखो, मैंने लॉग आउट वाले में क्या किया, मैं रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ को टोकन को रिप्लेस करके खाली टोकन रखा के और मैक्स 0 कर 1 कर दिया है कि हाँ क्या डिलीट भी हो जाए। लेकिन ये पेंडिंग में इस वजह से जा रहा है कि जब तक API कॉल उसको रिस्पॉन्स ना मिले जब तक वो पेंडिंग पे ही होता है। सही, एंड में वो आ जा रहा होगा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जा रहा होगा, तो तुम्हें यहाँ से सेंड भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर देता हूँ, यूज़र लॉग आउट करके। तो यहाँ से मैंने मैसेज भी सेंड कर दिया, और यहाँ मैं चाहूँ तो स्टेटस भी लगा सकता हूँ, डॉट स्टेटस 200। सही, तो यहाँ पे मैं ये करूँगा तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी चले जाएगा। जब तक इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता API के कॉल पे, रिक्वेस्ट पे, जब तक ये पेंडिंग पे ही गया हुआ होता है। एंड में अगर इसको रिस्पॉन्स मिले ही नहीं तो फिर वो चले जाता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट पे चले जाता है। खैर, पिछली क्लास में एक असाइनमेंट दिया हुआ था, किसी ने नहीं बनाया। क्या कह रहे हो? 200 किया ना स्टेटस 200 किया। बता, असाइनमेंट भी याद नहीं क्या दिया था। मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि जब लोग पेज लोड कर रहे हैं तो एक API हिट हो रही है प्रोफाइल वाली, नज़र है। इसमें मुझे जो करंट यूज़र उसकी डिटेल भेजनी थी। कौन कौन सी डिटेल भेजनी थी जो मैं लॉगिन पे भेज रहा हूँ? लॉगिन में क्या क्या भेज रहा हूँ उसको रिस्पॉन्स में? यूज़र ID भेज रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, यूज़र रोल, प्रोफाइल। ये सारी चीज़ें मुझे इस API में ही भेजनी है। सही, जो करंट यूज़र लॉगिन है उसकी सारी डिटेल्स मुझे भेजनी है। किसी ने नहीं किया ये? तुमने किया हुआ है? सिर्फ एक ही बंदे ने किया हुआ है? खैर, ये तुम लोग का असाइनमेंट ही रहेगा। सही, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बिला वजह का। हमारे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रहेगा, जिसमें हमें MongoDB भी पढ़ना है और वेब सॉकेट भी पढ़ना है। सही, वेब सॉकेट पूरे बैकएंड का समझ लो सबसे ख़तरनाक टॉपिक है, जो कि 1 हफ्ते में हमें निपटाना है। सही, और तुम लोग हाथ मुँह चला रहे नहीं हो, मैं अकेले पढ़ा के चले जा रहा हूँ, तुम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सही है, तुम लोग का असाइनमेंट ही रहेगा।
कम से कम 5 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा काम है भी नहीं। सही, वो भी तुम लोग से नहीं हुआ है। सही, आज हमें सिर्फ और सिर्फ लाइव करना देखना था। लाइव करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, स्टैटिक होस्टिंग हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। अब तो यहाँ मैंने क्या बताया हुआ है, नज़र आ रहा है, बताया हुआ है बिल्ड का फोल्डर, फ्रंट एंड के अंदर जो बिल्ड का फोल्डर है वो थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो फ्रंट एंड का फोल्डर है उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड बनाना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ npm run build। क्या कह रहे हो? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। सही, जो मेरा फ्रंट एंड जिस फोल्डर पे चल रहा है उसका फोल्डर का नाम क्या है, बिल्ड। फोल्डर का नाम क्या है, फ्रंट एंड। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बिल्ड बनाऊंगा। बिल्ड क्या करता है, रिएक्ट की वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ मैंने क्या बताया हुआ है कि जो रिक्वेस्ट है किसी से ही मैच हो तो ठीक है, उसका रिस्पांस चले आए, किसी से ही मैच नहीं हो, कहाँ पे आगे हिट होगा, यहाँ पे आगे हिट होगा। मिडल वेयर में कब हिट होगा, जब रिक्वेस्ट में /API/v1 लगा हुआ होगा। सही, अगर /API/v1 नहीं लगा हुआ तो किस पे आगे हिट होगा, बताओ? सबसे नीचे आके इसमें हिट होगा। सही, सबसे नीचे आके इसमें हिट होगा, app.use में हिट होगा, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक वेबसाइट भेज रहा हूँ। तो इसको मैंने क्या बताया, dir नेम। सही, हम कैसे निकाला, path.resolve निकाला। पाथ जो है वो Node.js का बिल्टन होता है। सही, Node.js का बिल्टन लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, इसको मैंने क्या यहाँ पे इम्पोर्ट। सही, path.resolve क्या करता है, अभी तो मेरा सिस्टम चल रहा है मेरे मशीन में, अभी मैं इसको सर्वर पे लाइव करूँगा तो किसी और मशीन पे होगा। ये सर्वर जहाँ पे चल रहा है, ये जो फाइल पड़ी हुई है server.mjs की, वो मशीन पे कौन से लोकेशन पे पड़ी हुई है, वो चीज़ मुझे ये चीज़ रिटर्न करता है। path.resolve क्या रिटर्न करता है, ये जो मेरा server.mjs की फाइल है वो कौन से लोकेशन पे पड़ी हुई है मशीन के, वो मुझे रिटर्न कर देता है। सही, इसका मैंने क्या बताया हुआ है कि path.resolve dir नेम से मुझे path.resolve मिल गया कि कहाँ पे पड़ी हुई है। उसका मैंने क्या किया, path.join, इसके आगे और चीज़ें ऐड कर दो। इसके आगे क्या चीज़ ऐड किया कि यहाँ तक का तो मुझे लोकेशन मिल गया है, ये जो मैं कंप्लीट ई-कॉम लिखा हुआ है यहाँ तक का लोकेशन मुझे मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फ्रंट एंड की एक फाइल है, उसमें जाओ और उसके अंदर एक बिल्ड का फोल्डर है, उसके अंदर चले जाओ। मैंने क्या कहा कि उसके बाद किस में जाओ, फ्रंट एंड के फोल्डर में और बिल्ड के फोल्डर में। सही, ये कहाँ जाएगा, फ्रंट एंड के फोल्डर में, उसके बाद बिल्ड के फोल्डर में। यहाँ पे देखो index.html है, तो ये चीज़ रिटर्न कर देगा। यहाँ तक क्लियर है, ये बताओ स्टैटिक होस्टिंग में यहाँ तक क्लियर है, अब बताओ क्लियर है? सही, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से लोकल में सबका सही चल रहा था, लोकल में मेरे ख्याल से सबने कर लिया था, सिर्फ लाइव में इशू आ रहा था। ऐसा ही है ना, मैं लोकल पे चेक भी कर लेता हूँ इसको। लोकल होस्ट सर्वर में किस पे चल रहा है, 5004 पे। सही, तो कोई रिटर्न कर दिया। सही है, मैं फ्रंट एंड और बैक एंड सेम उस पर आ गया, मैं फ्रंट एंड और बैक एंड किस में आ गया, सेम URL पे आ गया। अब ये लाइव पे इशू आ रहा था। सही, लाइव पे इशू क्यों आ रहा था, चलो मैं इसका एक वो बना लेता हूँ, रिपॉजिटरी बना के हाथ के हाथ लाइव भी कर लेते हैं इसको, github.com। सही, लाइव करने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, नहीं एक और काम करना पड़ेगा ना, वर्सल से पहले, लाइव करने से पहले एक और काम करना पड़ेगा। जरा अभी लाइव पे छोड़ ही दो, लाइव पे सेटअप छोड़ दो। देखो, अगर मैं फ्रंट एंड और बैक एंड सेम फाइल पे लाइव हुआ है तो देखो मैंने API जितनी भी हिट की हुई है, API.js में क्या किसमें हिट की हुई है, हाँ सही, मुझे क्या करना पड़ेगा, URL चेंज करना पड़ेगा। देखो, अगर फ्रंट एंड और बैक एंड सेम URL पे चल रहा है तो मुझे URL डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, समझे? अगर मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड सेम URL पे चल रहा है तो मुझे जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है ये नहीं डालना पड़ता है। मैं सिर्फ कहाँ से लिखूँगा, ये सर्वर है, मुझको पता होगा कौन सा सर्वर है, तो इसको पता होगा सर्वर कौन सा है, जहाँ भी ये खुद लाइव है ये उस पर हिट करेगा। किस पे हिट करेगा, v1/ और इसके बाद जो भी आ रहा है। सही, अब इसको तुम कंडीशनल भी कर सकते हो। सही, तुम बाय बाय ये नहीं चाह रहे हो कि तुम
अपने लोकल पे काम करो तो यहाँ पे लोकल 5004 लिखो, उसके बाद फिर लाइफ का नियर टाइम हटा दो, तो तुम इसको यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ़ की कंडीशन। यार एक होता है कि इसको क्या कहते हैं, जो URL मिलता है मुझे, कैसे इसको गेट करते हैं, URL को कैसे गेट करते हैं, विंडोज़ डॉट लोकेशन करके कहते हैं ना, विंडोज़ डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, ऐसे करके गेट करते हैं ना। डॉट स्प्लिट किया इसको, स्प्लिट पता है क्या होता है? नहीं, देखो अगर मेरे पास कोई टैक्स लिखा हुआ है, नहीं इसको अलग अलग कर देता है। इसको स्प्लिट में बताता हूँ कहाँ से स्प्लिट करना है। जैसे कि ये URL है, सही, ये इसका बस कर लो, मेरे पास URL है, नोटपैड में यहाँ से खोलता हूँ, ये मेरा URL है, और मैं उसको बोल दूँ यहाँ से स्प्लिट कर दो, या ले इससे कॉलन से, मैं इसको क्या बोल दूँ, कॉलन से इसको स्प्लिट कर दो। इसका मतलब क्या है, हाँ, ये इसको क्या कर देगा, इसको एक एरे बना देगा, सही, जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा HTTPS कॉलन से पहले वाली चीज़, क्या हो गया ये, क्या हो गया इसको, तो इसको दो हिस्से में कन्वर्ट कर देगा। एक तो होगा कॉलन से पहले वाला चीज़ HTTPS, और दूसरा क्या होगा, इसको मैं दोबारा वैसे ही लाके रख देता हूँ, और दूसरे में होगा ये चीज़, सही। अगर इसमें एक और जगह कॉलन आ रहा होता, फर्स्ट कर लो यहाँ पर कॉलन आ रहा होता, तो अब ये 3 हिस्से में ब्रेक करता है इसको, कौन कोई क्या करता, अलग कर देता है, सही। तो उसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉलन से स्प्लिट कर दिया है। अब कॉलन के 0 इंडेक्स में फर्स्ट कर लो क्या आएगा, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो कॉलन के 0 इंडेक्स में क्या आ रहा होगा, HTTPS वाला आ रहा होगा ना, क्या आ रहा होगा, HTTPS। मतलब क्या है, अगर HTTPS हुआ तो मतलब क्या है, मेरा ये लाइव हुआ है, तो ये HTTPS हुआ तो उसका मतलब क्या है, लाइव हुआ है। और अगर सिर्फ HTTP है तो लोकल है। मैं क्या करता हूँ, HTTP पे कंडीशन लगा देता हूँ कि 0 इंडेक्स क्या हो, 0 इंडेक्स क्या हो, HTTP हो, तो मतलब क्या है, लोकल पे, सही। एल्स में क्या करता हूँ, अगर लोकल पे तो मैं कौन सा URL हिट करूँगा, 5004 वाला करूँगा। एल्स में क्या करूँगा, सही। अगर सेम यार ये पेस्ट करूँगा, ये खराब हो गया क्या, ये पता है, ये कंट्रोल V से बेस नहीं हो रहा है, हाँ ऐसे तो भी पेस्ट हो रहा है, सिर्फ नोट उसमें नहीं हो, नहीं यहाँ पे तो, यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, शुरू से लिखना पड़ेगा मुझे, सही। ऐसे मैं क्या करूँगा, /API/v1, सही। मैंने क्या कहा कि अगर मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड सेम URL पे हिट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, पूरा URL नहीं लिखूँगा, मैं क्या बता दूँगा, /v1 और /API/v1, सही। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले किस पे रिक्वेस्ट करता है, अपना जो लेक्सिकल ऑर्डर है, मतलब जो अपना करंट सर्वर है, ये इस पर रिक्वेस्ट हिट करता है, बाई डिफॉल्ट किस पे रिक्वेस्ट हिट करता है, अपना जो करंट सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट हिट करता है। तो मुझे ये करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ, सही। मैं इसका दोबारा से बिल्ड बना लेता हूँ, बन गया बिल्ड, बहुत जल्दी बन गया। क्या कह रहे हो, अच्छा ये कंडीशन सबको समझ में आया, ये बताओ पहले, कंडीशन सबको समझ में आया? देखो हाँ, windows.location.href क्या करता है, वेबसाइट का URL देता है मुझे,
सही वेबसाइट का यूआरएल देता है। सही, ये कौन सी वेबसाइट का यूआरएल देगा? मेरी अपनी वेबसाइट का यूआरएल देगा ना। अब ये कौन सी वेबसाइट का यूआरएल देगा? जो करंट वेबसाइट है। सही, अगर ये लोकल पे चल रहा है तो मुझे स्प्लिट के जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा? HTTP मिलेगा। वरना तो मुझे अगर लाइव कर दूंगा तो क्या मिलेगा? HTTPS मिलेगा। अगर HTTPS मिला तो क्या चलेगा? इफ चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो ये किसमें हिट करेगा? /v1//API/v1 पे हिट करेगा। तो इसको मैंने बना लिया बिल्ड। इसको मैं अलग से एक फोल्डर बना लेता हूँ लाइव करने के लिए। मैं बनाता हूँ एक न्यू रिपॉजिटरी। हाँ ना, तो अगर तुम इसको ये नहीं करते तो किस पे हिट करता? लोकल होस्ट 5004 पे, जो कि मिलता वहाँ पे उसको नहीं मिलता। मैं कहता हूँ फुल पर्सन। क्या मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोन। तो इसको मैंने कर लिया क्लोन और आ गया। नज़र आ रहा है क्लोन हुए कहाँ आया? जो क्लोन करके हम फाइल कंप्यूटर में बनाते हैं वो फाइल होता है कंप्यूटर से गिटहब से नहीं चलाता? नहीं, गिटहब से नहीं जाता। क्लोन करके वो फाइल बना दो समझते हैं। हाँ, सही मैं क्या भेजूँगा? ऐसे नोट जेएस नहीं भेजूँगा, फ्रंट एंड पे भी नहीं भेजूँगा, ये नहीं भेजूँगा। सही, सिर्फ मैं वहाँ की चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं क्या था, फ्रंट एंड वाला था ना। फ्रंट एंड में सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, ये नहीं जाएगा। यो तो समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ? कोई ऐसा बंदा इसको समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तो यो npm चलाऊंगा तो सारी चीज़ें वापसी आ जाती हैं। सही, और गिटहब पे सारी चीज़ें पुश भी नहीं होती हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर दिखाऊँ, दोबारा से इसको मैं खोल लूँ, या तो VS कोड को खुला हुआ है ना मेरे पहले से, तो गिट इग्नोर में क्या चीज़ लिखी हुई है? नोड मॉड्यूल और env क्या होगा? पुश नहीं होगा। सही, अब एक और चीज़ देखो, फ्रंट एंड वाला जो फोल्डर है इसमें भी एक गिट इग्नोर है। नज़र आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिल्ड का फोल्डर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? बिल्ड का फोल्डर गिटहब पे पुश नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैंने server.mjs में क्या बताया हुआ है? अगर मैं server.mjs दिखाऊँ तो यहाँ मैंने क्या बताया हुआ है? फ्रंट एंड के अंदर जो बिल्ड का फोल्डर है उसको भेजो आगे। तो अगर लाइव करने टाइम क्या होगा? गिटहब पे गया ही नहीं बिल्ड, उसको मिलेगा ही नहीं। सही, तो लाइव में ये तुम लोग का इशू आ रहा है। लाइव में तुम्हारा क्या इशू आ रहा है? बिल्ड का फोल्डर पुश ही नहीं हो रहा है गिटहब पे। सही, तो तुम उसको लाइव कर रहे हो तो वो लाइव सर्वर के पास मिल रहा नहीं है बिल्ड का फोल्डर, तो इस वजह से वो स्टैटिक होस्टिंग में इशू कर रहा है तुम लोग का लाइव पे। नहीं, बिल्ड बनाता है लेकिन वो किसका बनाएगा? मेन फाइल का बनाएगा, वो अंदर वाली फाइल का थोड़ी बनाएगा बिल्ड। सही, जो मेन फाइल होती है वो कौन सा होता है? मेन फाइल ये होता है, इसका जो package.json है ये मेन होता है। ये फ्रंट एंड वाले के अंदर जाके नहीं बनाएगा बिल्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गिट इग्नोर से जाके बिल्ड का वो हटा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और गिट इग्नोर में गया और बिल्ड वालों को यहाँ से कर दिया, या कमेंट कर दिया, हटा दो। सही, कमेंट कर दिया अभी के लिए मैंने। हाँ, बैकएंड से नहीं किया इसको, फ्रंट एंड वाले के फोल्डर के अंदर आए किया। मैंने क्या कहा कि अब बिल्ड का फोल्डर को भी गिटहब पे पुश करना है मुझे। सही, अब बिल्ड के फोल्डर को मुझे गिटहब पे पुश करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको दोबारा से पुश कर देता हूँ।
गिट ऐड स्पेस डॉट, क्या कह रहे हो? नहीं, देखो गिट इग्नोर से बिल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, सही है। गिट इग्नोर की फाइल होती है, उसका बिल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। गिट इग्नोर की फाइल का सिर्फ वो सिर्फ गिट से लेना देना होता है, मेरे प्रोजेक्ट से भी लेना देना नहीं होता उसका, बस गिट का लेना देना होता है कि गिटहब पे क्या चीज़ पुश करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, बस इसका उससे लेना देना होता है। खैर मुझे यहाँ पे वो भी करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा? यहाँ मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा ना, वर्सल डॉट जेसन को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। सही, वर्सल डॉट जेसन के अंदर कंटेंट मैं कहाँ से कॉपी करूँ? मेरे पास पहले से बना हुआ होगा ना कुछ ना कुछ। सही, ये हम लोग का था ना लास्ट वाला जिसको हम लोग पुश किया था, जिसको क्या कह रहे हो? मैं तो चेक कर लेता हूँ, सर्वर डॉट MJS के नाम से फाइल बना हुआ है, ठीक है ठीक है, सही सारी चीज़ें मेरा सेट है। अब मैं इसको करूँगा लाइव, गिट एड स्पेस डॉट गिट commit -m सही, ये पुश हो चुका है। मेरे को तो गिटहब पे आके देख लेता हूँ कि कोड यहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। सही, मैं कोड यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको करूँगा लाइव, मैं जाता हूँ वर्सल पे, वर्सल पे गया, ऐड न्यू पे गया, प्रोजेक्ट पे गया। सही, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट था, इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट। सही, अब यहाँ मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी डालना है। इन्वायरमेंट ये वेरिएबल मैं कहाँ से लूँगा? .env की फाइल है, तो क्या होस्ट सबको समझ में आ रहा नहीं क्या हो रहा है? सही, मैं सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्या कह रहे हो? हाँ, जो env वेरिएबल है मैं उसको लाइव करते हुए बता दे रहा हूँ सर्वर को कि मेरा env वेरिएबल क्या है। सही, चूँकि सीक्रेट चीज़ होता है। सही, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में तुम लोग इसको कहीं पर भी शो नहीं करवाओगे। सही, अभी तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें ही शो हो रहा है, लेकिन तुम लोग जब डेवलपमेंट करोगे तो किसी को भी ये चीज़ शो नहीं करवाओगे। सही, जितने भी वेरिएबल्स हैं। सही, तो ये लाइव हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। डैशबोर्ड पे क्लिक किया और इसके मैं जा रहा हूँ लिंक पे। सही, देखो अभी सही चल रहा है। मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है? सेम लोकेशन पे। मैं इसको एक मतलब लॉगिन भी कर लेता हूँ। मैंने इसको किया लॉगिन और उसी से कर लेता हूँ। सही है, लॉगिन भी हो गया, मतलब कि मेरी API भी सही चल रही है। सही, तो मैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सेम उस पर लोकेशन पे।
और देखो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ /v1/API/v1 बताया हुआ था। अभी क्या कर रहा है, अपने करंट लोकेशन में खुद ब खुद एडिट कर रहा है। नज़र आ रहा है सबको? पोर्ट मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर मैं डाटाबेस के कनेक्शन में दिखाऊँ, देखो पोर्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। नज़र आ रहा है? किसका कह रहे हो? यहाँ मैंने पोर्ट डायरेक्ट लिख दिया था ना, पिछले जितना भी हमने किया था उसमें पोर्ट हम लोग अलग से कर रहे थे। ये बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या किसी का कोई इशू था इसके अलावा, लाइव होने के अलावा? हाँ सही, तुम्हारा लाइव का इशू समझ में आया किसलिए नहीं हो रहा था? क्योंकि बिल्ड का फोल्डर जा ही रहा नहीं था, इस वजह से वो इशू आ रहा था स्टैटिक होस्टिंग में। हाँ गिट इग्नोर से निकालना है तुम्हें। खैर मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या करना था, मोंगोडीबी पढ़ना था ना मैं तो। मोंगोडीबी में तुमने कौन सा यूज़ किया थे? मोंगोस की लाइब्रेरी यूज़ किया थे तुम लोगों ने? सही। और बनाया क्या था, मॉडल वगैरह बनाया था? क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, इसको हम लोग यूज़ मोंगोडीबी को, जैसे हमने अभी पोस्टग्रेस को यूज़ करते हुए ई बनाया, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी, इसको हम लोग यूज़ करते हुए बनाएंगे चैट ऐप। सही, जो कि सॉकेट आई भी हम लोग को पढ़ना है, जो कि सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट है। दुआ करो कि एक हफ्ते में क्लियर हो जाए। यार ये क्या बोल रहा है, वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी बाय एंटरिंग योर पासवर्ड फॉर द मैं कुछ नया ईमेल से अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। पुराने वाला अकाउंट से बना हुआ तो मैं पुराना गिटहब से ही बना हुआ खोलूँगा तो खुल जाएगा, लेकिन तुम लोग अगर खोलोगे तो तुम लोग के पास अलग इंटरफेस दिखेगा और मैं अगर पुराना बना हुआ अकाउंट खोलूँगा तो अलग इंटरफेस दिखेगा। सही, तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो इस वजह से मैं आगे से बढ़ा दूँ। चलो ठीक है, मैं इसमें ये करता हूँ कि अपना बना हुआ अकाउंट खोल लेता हूँ। यार बना हुआ अकाउंट भी नहीं खुल रहा है। हाँ वो तो हम लोग देखो, एक चीज़ पढ़ोगे ना, पिछली चीज़ आती नहीं हो तो ऑटोमेटिक आने लगेंगे। पासवर्ड ही भूल गया मैं। सर वो स्क्रीन शेयर से नहीं हटेगा? अच्छा हटा देता हूँ उनको, ठीक है सर। 10 मिनट को मैं हटा देता हूँ। यस सर। क्या बोल रहा है, सेम तो है।
पासवर्ड रिसेट तो हो गया, अभी ऑन कैसे करूँ इसको? यार इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों लगाया हुआ है? सर उसको डाउट हो गया ना इसलिए ठीक है, ठीक है। यार ये खुल गया फाइनली। ये पॉज क्यों हुआ है? खैर देखो, जब तुम लोग खोलोगे तो यहाँ पे एक भी क्लस्टर नहीं दिख रहा होगा, सही। और मेरा क्लस्टर ये पता नहीं क्यों पाउस करके दिखा रहा है, ऐसे रहता नहीं है, सही। एक भी नहीं दिखा रहा होगा। क्रिएट क्लस्टर का ऑप्शन होगा, इसमें तुम क्लिक करोगे, सही। अब तुमसे नाम पूछेगा, बाकी देखो यहाँ पे एक फ्री वाला आ रहा होगा, देखो मेरे पास फ्री वाला नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है, सही। जो फ्री वाला मैंने एक बना लिया है, फ्री वाला सिर्फ एक बारी में एक बार बन सकता है, सही। तो यहाँ पे देखो फ्री वाला नहीं आ रहा ऑप्शन, सही। 512 MB फ्री देता है, उसके बाद फिर पेड कर देता है। उसका जहाँ तुमसे पूछा है कि किस पे लाइव करना है, AWS पे करना है, गूगल क्लाउड पे करना है, या अजूर पे करना है। उसका फिर तुमसे ये रीजन पूछेगा। रीजन तुम लोग पता है क्या होता है कि डेटाबेस को लाइव कहाँ करना है, सही। तुम ये सिलेक्ट कर लो, सिंगापुर वगैरह, और नाम वगैरह देके देखो ये वो है, ऑप्शनल है, देना चाहो तो ठीक है, वरना तो यहाँ पे आके तुम क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, सही। मेरे पास फ्री वाला बना हुआ है, तुम्हारे पास फ्री वाले का ऑप्शन आ रहा होगा, तो फ्री वाला सिलेक्ट कर लेना, सही। जैसे ही तुम लोग क्लस्टर बना दोगे तो उसके बाद तुम्हें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, सही। सारे पहले बताओ कि MongoDB है क्या, सही। MongoDB तो डेटाबेस है, और ये mongodb.com क्या है, सही है, टाइप ऑफ वेबसाइट है, लेकिन डेटाबेस की होस्टिंग भी है, सही। क्या है, डेटाबेस की होस्टिंग भी है। ज़रूरी नहीं है तुम MongoDB का डेटाबेस सिर्फ mongodb.com पे ही होस्ट कर सकते हो, तुम गूगल पे ही कर सकते हो, तुम AWS पे ही कर सकते हो, तुम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो, सही। यहाँ तक कि cPanel पे ही कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसको तुम इनेबल करके MongoDB cPanel पे ही लाइव कर सकते हो, सही। अगर तुमने क्लस्टर बना लिया, इसका तुम्हें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी पे आगे सबसे पहले ये करना पड़ेगा, डेटाबेस एक्सेस और नेटवर्क एक्सेस, इन दो चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। सही, पहले मैं जाता हूँ नेटवर्क एक्सेस में, सही। तो नेटवर्क एक्सेस में तुम्हारे पास सिर्फ एक आ रहा होगा, सही, सिर्फ एक आ रहा होगा, तो तुम्हें इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे तुम्हें क्या ऐड करना है, देखो मेरा से ऐड हुआ है, सही। ये मैंने बाद में ऐड किया है, जो 0.0.0 लिखा हुआ है, तुम्हें क्या करना है, 0.0.0.0.0/0, सही। ये ऐड कर देना, कंफर्म कर देना, मैंने किया हुआ है, तुम लोगों को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि तुम डेटाबेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, सही। इसका मतलब क्या है, ये डेटाबेस को तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं होता है प्रोडक्शन के लिए। तुम प्रोडक्शन के लिए क्या करोगे, जहाँ पर तुमने अपना सर्वर लाइव किया है, तुम उस सर्वर का IP एड्रेस ढूंढोगे कि उस सर्वर की IP एड्रेस क्या है, सही। फिर वो IP एड्रेस तुम यहाँ पे डालोगे कि सिर्फ और सिर्फ उसी सर्वर से एक्सेस हो सके तुम्हारा डेटाबेस। क्या कह रहे हो? हाँ, मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, सही। तो वहाँ पे तुम्हें ये सर्वर वो डालना पड़ेगा, IP एड्रेस डालना पड़ेगा सर्वर का, सही। 0.0.0/0 का मतलब क्या है कि कहीं से भी एक्सेस हो जाए, दुनिया के किसी भी IP एड्रेस से ही एक्सेस हो जाएगा। दूसरा तुम्हें करना पड़ेगा डेटाबेस एक्सेस, सही। दूसरा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस एक्सेस। मेरे पास एक यूज़र ऐड हुआ है, मैं चाहूँ एक और यूज़र ऐड कर दूँ, सही। यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें डालनी पड़ती है, एक होता है यूज़र नेम, दूसरा क्या होता है, पासवर्ड, सही। ये तुम डालोगे और यहाँ पे आके ऐड यूज़र पे क्लिक कर दोगे। मैं अब ऐड करके देख लेता हूँ एक और नया, मैं कहता हूँ टेस्ट, नहीं ये डेटाबेस का देखो,
अब ये पूरा जो डाटाबेस क्लस्टर जो है उसका एक्सेस किसको है, जिसके पास जीमेल है। अब फर्स्ट कर लो जीमेल मेरा पास बना, मेरे अंडर 10 बंदा काम करने वाला है। अब मैं 10 बंदे को वो दूंगा ऐसा पासवर्ड जिससे वो डाटाबेस एक्सेस कर सके। सही, डाटाबेस का एक्सेस पासवर्ड है। जैसे कि हमारे पास नियॉन पे था, उस पे था, पोस्टग्रेस पे था, एक डीबी नेम था, एक डीबी यूज़र था, एक डीबी पासवर्ड था। सही, अगर मेरे पास यहाँ पे बंद कर दिया मैंने, मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ ये एनवी की वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डीबी यूज़र और पीजी पासवर्ड। सही, पीजी यूज़र पीजी पासवर्ड। ये क्या कर रहा था, पोस्टग्रेस खुद क्रिएट कर रहा था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद से बना रहे हैं। सही, ये पासवर्ड और यूज़र क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद से बना रहे हैं। हाँ सही, टेस्ट डीबी यूज़र टेस्ट डीबी पास, मेरा पासवर्ड मैंने ये रख दिया। उसको मैं कर देता हूँ ऐड यूज़र करके, क्या बोल रहा है, सही, टू चूज में प्लीज वन। यहाँ पे कोई वो करने का आ रहा है ऑप्शन, रोल कहीं पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये है ना, वेटिंग रोल। सही, इसमें मैं कर लेता हूँ एटलस एडमिन कर लेता हूँ। सही, कि इसके बाद सारे एक्सेस होगा, इसको कर देता हूँ ऐड। सही, तो क्या हो गया, ये भी ऐड हो गया, टेस्ट डीबी यूज़र भी ऐड हो गया। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तुम वापस जाओ क्लस्टर पे अपने। सही, पता नहीं क्यों पाउज हुआ हुआ है। सही, तो ये बता रहे हैं कौन सा वाला है, ये फ्री वाला है। अब इसको तुम्हें कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक बटन आ रहा है कनेक्ट का, नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, अरे ड्राइवर लिखा हुआ है। सही, ड्राइवर, इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया इसने, कंपास वाले तुमने अपने सिस्टम पे कनेक्ट किया होगा ना, फिर कंपास से तो तुमने वो किया होगा ना, ऐप पे कनेक्ट किया होगा। तो कंपास देखो, कंपास वाले करो, ड्राइवर वाले करो, तुम्हें एक वो दे रहा है, ये यूआरएल दे रहा है। सही, इससे कनेक्ट होता है यूज़र। सही, कनेक्ट किससे होगा, इससे होगा। इसमें ही सेम दे रहा है, ऊपर वाले में देखो सेम दे रहा है, नज़र। सही, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा है, इसमें बता रहा भी है सिक्योरिटी वगैरह भी। सही, इसको तुम हाथ से चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। सही, तो कंपास से करो, इससे करो, बात एक ही है। सही, बात एक ही है। बाकी इसका ये भी होता है, क्या नाम है, मोंगोडीबी कंपास, वो एक इसकी वेबसाइट वो भी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। जैसे कि हमारे पास उसका था पोस्टग्रेस का एक लोकल एप्लीकेशन भी था जो हम लोग सिस्टम पे चलाते थे, उसी तरह इसका कंपास एक वो है, लोकल एप्लीकेशन है। हाँ, वहाँ पे शो भी हो रहा था। सही, ये थोड़ा लंबा काम, ये करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ सही, ये थोड़ा लंबा काम है, ये हमने उसमें देख लिया, पोस्टग्रेस पे देख लिया, तो हम लोग ये चीज़ बाहर नहीं देख रहे हैं। सही, हर डाटाबेस का अपना वो भी होता है, क्या नाम है, एप्लीकेशन भी होता है, सॉफ्टवेयर, जो कि तुम रियल टाइम पे डाटा देख सकते हो। सही, हम लोग अभी डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। सही, मैंने क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, इस पर आया मैं, और सो गया 7 डॉट चैट ऐप। सही, चैट ऐप बना रहे हम लोग। मिनट किया, प्रोजेक्ट ने मेल आने दिया।
ये पैकेज डॉट जेसन बन के आ गया। यहाँ मैंने क्या बताया था मेन फाइल अपना सर्वर डॉट एम जे एस, तो यहाँ सर्वर डॉट एम जे एस भी बना लेता हूँ, सर्वर डॉट एम जे एस। सही, इसके अलावा यहाँ मैं कमांड वगैरह भी लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि साइड बाई साइड खोल लेता हूँ, क्योंकि हमारी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लूँ ना, तो ये चीज़ हमने 10 बार पढ़ ली है तकरीबन। स्टार्ट और डेव वाला कमांड यहाँ से किया कॉपी, क्लास सर्वर डॉट एम जी एस में आया। मुझे एक्सेस चाहिए अभी के लिए, कॉस्ट चाहिए, विक्रिप्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, तो बारी बारी सबको इंस्टॉल भी कर लूँगा। सही, लॉगिन साइनअप भी इसमें वैसे ही रहेगा। सारी चीज़ें की थी, एनवी भी कर लेता हूँ। तो इसमें लॉगिन साइनअप लॉगआउट की तीनों चीज़ें ऐसी सेम रहेगा। इसके अलावा मेरे पास सिर्फ डेटाबेस चेंज करना ना, मेरे लॉजिक्स तो वही रहेंगे। सही, सिर्फ डेटाबेस चेंज करना है, लॉजिक्स तो वही रहेंगे। तो मैं यहाँ से इन सारे कोड को, ये सारे कोड को भी क्या करता हूँ, यहाँ से लाके पेस्ट कर देता हूँ। सही, कौन कौन सा किया हुआ, साइनअप किया है, लॉगिन किया है, लॉग आउट किया हुआ है, और इसके अलावा मिडलवेयर किया है। क्या कह रहे हो यार? मिडलवेयर की वीडियो किसी ने डिलीट कर दिया था सिस्टम से। वैसे मैं जो पिछली क्लास में मिडलवेयर, तो मैंने बार बार समझाया है 2-3 बार, वही देख लेना, उसी से समझ में आ ही जाएगा। सही हो ना? फिर भी अगर अगली क्लास तक समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में लाजमी मुझसे पूछ लेना। सही, देख लेना पिछली क्लास की वीडियो, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना। सही, मैं बारी बारी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेता हूँ। सही, पहले मैं कहता हूँ डॉट npm-i.env करना है मुझे, एक्सप्रेस करना है, कॉज करना है। सही, तो स्पेस डाल के तुम एक से ज़्यादा चीज़ को एक ही बारी में इंस्टॉल कर सकते हो। डिक्रिप्ट करना है, नैनो आईडी को भी हमने यूज़ किया हुआ नहीं है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं साथ के साथ ही। फिर आ गया जेसन वेब टोकन है, पाथ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी पार्ट तक रहता है ना। मैं कर लेता हूँ यहाँ से इंस्टॉल। हो जाए भाई, जब तक ये हो रहा है, इसके अलावा हम लोग क्या कर लेते हैं, मोंगोस की लाइब्रेरी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ npm मोंगोस। तो वो इंस्टॉल हो जाए, फिर इसको भी मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा मुझे, .env बनाना पड़ेगा, इसके अलावा .gitignore बनाना पड़ेगा।
है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नोड मॉड्यूल लिखना पड़ेगा और डॉट एनवी लिखना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों को मुझे पुश नहीं करना है। फिर मैं सोच रहा हूँ तो बस कुछ एरर आना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो ये एरर नहीं आया। अगर मैं क्या हिट करता तो एरर आता, क्योंकि यहाँ डिजिटल वाला यूज़ किया हुआ जो है वो नहीं हो रहा। सॉरी फॉर प्लीज फॉर क्लियर वो टाइप प्रैक्टिस कर रहे हैं रमजान में बहुत रहा है क्लास में जो वो मुझे फास्ट मिनट का था वो बहुत मैंने करता रहता परेशान हो गया। मैं नेट तो दूसरा मिनट डालता फुट लगा अरे पहले मैं खुद की भी प्रैक्टिस क्या होता है मुसलसल कॉल करते हैं ख़त्म हो गया करते हैं दुश्मनी और फिर शाम तक देख पहुँचूँगा। सिर्फ ऐसा का इशू चल रहा है तो कितनी बार देख लीजिएगा बहुत सारी अच्छी तरह याद है मेरा तो लास्ट में आपने क्या था 320 लगा था मेरे ख्याल से 380 दो में से इतने का होगा कुछ ऐसा। मेरा मैसेज आता ना वो भी नहीं आया कितने पैसे मैसेज तो वो नहीं आता। लाइट आ गई। समाज छोड़ दो, लाइट आ गई बे टाइम पे आएगा, छोड़ दो आप भी चल लगी 2 मिनट छोड़ दो। Incoming voice call from 0313-1215985. Incoming voice call from 03. खैर तो भाइयों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्लास। खैर तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट एनवी के वेरिएबल को ही बता दिया और गेट इग्नोर में वही बता दिया कि नोड मॉड्यूल को पुश नहीं करना और डॉट एनवी पुश नहीं करना है। सही है, मुझे क्या करना होगा, सही पहले अपना मोंगो डीबी को कनेक्ट करना है यहाँ से। सही, मोंगो डीबी को कनेक्ट करने के लिए मैं कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, मोंगोस की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। सही, मैं क्या कर रहा हूँ, npm i मोंगोस क्या है, मोंगोस इंस्टॉल हो गया, मुझे इसको करना है इंपोर्ट। सही, यहाँ पे रिक्वायर वाला तरीका बताया, हम लोग कौन सा करेंगे, इंपोर्ट वाला करेंगे। सही, मैंने इसको कर लिया यहाँ से इंपोर्ट। और उसके बाद अगला क्या है मेरे पास,
इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करने का इसने बताया हुआ होगा। सही आईपी ये बताया हुआ इसने mongoose डॉट कनेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है इसने, भाई MongoDB का URL लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। अब देखो यहाँ पे एक इशू है, DB यूज़र बताया हुआ है यहाँ पे, क्या बताया हुआ है DB यूज़र नेम। सही, अभी हमने यहाँ पे जो यूज़र बनाया था डेटाबेस एक्सेस में जाके, यहाँ पे जो यूज़र बनाया था, अब मैं उसका डिटेल लिखूँगा। यहाँ पे जो DB यूज़र लिखा उसका क्या लिखूँगा, वो यूज़र नेम लिखूँगा, उसका क्या है DB पासवर्ड, और जो मैंने पासवर्ड रखा था वो मैं पासवर्ड यहाँ पे रख दूँगा। तो यही पासवर्ड रखा था ना, पासवर्ड देख सकते हैं क्या दोबारा? सही, यही पासवर्ड रखा हुआ, पासवर्ड दोबारा देख नहीं सकते। एक मैं तो क्रिएट कर दिया, उसके बाद एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सही, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है URL, क्वेश्चन मार्क जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है अपना डेटाबेस का नाम। सही, ये डेटाबेस खुद बना देता है। क्लस्टर अलग चीज़ है, क्लस्टर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। सही, एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। सही, हमने SQL डेटाबेस पढ़ा था, उसमें क्या था, डेटाबेस था, उसके अंदर टेबल था, टेबल के अंदर रॉस था। सही, टेबल के अंदर क्या था, रॉ था, एक डाटा क्या था, एक रॉ था। NoSQL में क्या होता है, डेटाबेस होता है, उसके अंदर कलेक्शन होता है और डॉक्यूमेंट होता है। सही, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चैट ऐप। सही, डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे चैट ऐप। सही, लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ को ऐसे लिखूँगा, ये किस में जाएगा, ENV पे जाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपना ENV पे, MongoDB URI। सही, मर्जी नाम तो कुछ भी रख सकते हो, URI, इसको URI कहते हैं। सही, जो स्ट्रिंग होता है कनेक्शन वाला स्ट्रिंग, इसको URI कहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बताओ, प्रोसेस डॉट ENV डॉट MongoDB URI। खैर, यहाँ पे इसने कंसोल लगाया हुआ है, और कंसोल दैन के अलावा क्या आ सकता है, कैच भी आ सकता है। अब मैं इसको रोक के दोबारा से चलाता हूँ सर्वर को, कि मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है भी या नहीं। सही, कनेक्टेड तो आ गया, मतलब कि मेरा MongoDB क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। सही, इसके अलावा मेरे पास और भी इवेंट्स होते हैं MongoDB के। सही, मेरे पास गिटहब पे कहीं लिखा हुआ होगा, ये मैंने चैट ऐप बनाया था उस टाइम लिखा हुआ होगा कहीं पर। सही, MongoDB के कुछ इवेंट्स होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, चला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर, जो क्या हो रहा है, यहाँ मैंने MongoDB के कुछ इवेंट्स लगाए हुए हैं कि ऑन कनेक्ट पे क्या बताए, Mongoose इज कनेक्टेड। सही, और अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ, कंसोल तो लगाया हुआ, इसके अलावा क्या किया हुआ है, प्रोसेस डॉट
एग्जिट 1 मतलब कि जो मेरा जो सर्वर चल रहा है उसको बंद भी कर दो। सही, अगर डेटाबेस में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर को ही बंद कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ, डेटाबेस से कनेक्शन नहीं है तो यूज़र डाटा एंटर करेगा और जाएगा कहाँ? हाँ सही, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जिट करके अपना सर्वर को ही बंद कर दिया। क्या कह रहे हो? 1 मतलब क्या ट्रू होता है। सही, 1 मतलब क्या है? ट्रू, मतलब कि बंद कर, एग्जिट कर दो। सही, देखो इससे क्या होगा, क्या होगा, डेटाबेस कनेक्ट होने में कोई इशू आया, मेरा सर्वर क्रैश हो गया। सही, अगली रिक्वेस्ट पे जो सर्वर होता है डेटाबेस को, वो अपना सर्वर को खुद ब खुद स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने कहीं पर इसको लाइव किया हुआ है, वर्सल पे लाइव किया हुआ है। अब मैं जो सर्वर है वो बंद हुआ हुआ है, लेकिन इस पर कोई रिक्वेस्ट मारेगा तो वर्सल इसको दोबारा से ऑन करेगा। दोबारा अगर कोई छोटा मोटा इशू होगा तो दोबारा ऑन होने पे सेट हो जाएगा। अगर कोई बड़ा इशू है तो क्या होगा, दोबारा से क्रैश हो जाएगा। अगर बार बार क्रैश होता है तो जहाँ पर ही तुमने इसको लाइव किया हुआ है वो तुम्हें ईमेल करते हैं कि तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई इशू है। अगर तुमने पेड सर्विस ख़रीदा हुआ है तो क्या कहते हैं, वो बार बार तुम्हें मैसेज करते हैं कि तुम्हारा जो सर्वर है वो क्रैश होते जा रहा है, तो जाके देख लो क्या मसला है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है, तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारा सर्वर जो है वो क्रैश हो रहा है। सही, एरर में यही किया हुआ है, प्रोसेस किया हुआ है। अब जो यहाँ पे क्या हुआ है, साइन इन, इसका मतलब क्या होता है? साइन इन मतलब ये होता है कि अगर मैं कंट्रोल सी से खुद रोक दूं डाटा। सही, ये समझ लो लोकल के लिए, ठीक है, लोकल के लिए बना है कि अगर मैं कंट्रोल सी से रोक दूं जब होता है ये, जब ये वाला फंक्शन चलता है। सही है, इसमें मैंने कुछ इवेंट्स लगा दिए, मैं इसको दोबारा से चला के देख लेता हूँ कि इवेंट्स चल रहा भी या नहीं चल रहा है। सही, मोंगोज इज कनेक्टेड, और कनेक्टेड का वो भी आ गया। सही, ऊपर वाला भी चल गया, कंसोल नीचे वाला भी चल गया, मतलब कि मेरा मोंगो डीबी क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। सही, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, मेरा साइन अप और लॉगिन वाली एपीआई बनी हुई है। तो ये कौन सा वाला टेबल था, पोस्टग्रेस में कौन सा टेबल था, यूज़र का टेबल था। तो अब मुझे यहाँ बनाना है मॉडल। सही, इसमें लोग बनाते हैं मॉडल्स, मॉडल्स बनाए काम करते हैं। बिना मॉडल्स के काम हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स बना के काम करते हैं, ताकि मुझे पता हो कि क्या डाटा आने वाला है। सही, अब मैं इसके लिए बनाता हूँ मॉडल। सही, ये काम करता हूँ मॉडल का, यहीं से कोड कॉपी करके उसको आता हम लोग समझ लेते हैं। कोई यूज़र का मॉडल नहीं है इसमें। सही, ये यूज़र का मॉडल, इसको मैं कहता हूँ यहाँ से कॉपी, और को मैं समझा देता हूँ। सही, मेरे काम का क्या क्या है, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अभी के लिए हटा देते हैं। क्या रखा हुआ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। सही, ये सिर्फ 4 फील्ड रखे हुए हैं। सही, इंडेक्सिंग भी हटा देता हूँ, इंडेक्सिंग वाली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सही, तो मैंने क्या बताया हुआ है, एक स्कीमा क्रिएट किया, किसको यूज़ करते हुए, मोंगोस को यूज़ करते हुए। मोंगोस क्या किया था मैंने, इंपोर्ट किया हुआ है, मोंगोस डॉट स्कीमा किया हुआ है। समझ लो, टाइप ऑफ मैंने इंटरफेस बना दिया है कि मेरे डेटाबेस में किस टाइप का डाटा एंटर होगा। मैंने क्या बता दिया है, पहली फील्ड क्या होगी, फर्स्ट नेम होगी, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। कॉमा डाल के मैंने क्या बता दिया, रिक्वायर्ड क्या होगा, ट्रू है, मतलब कि आना ज़रूरी है। अगर मैं रिक्वायर्ड ट्रू हटा दूँ तो मैं इसको नहीं भेजूँगा तो ये एरर नहीं देगा, मैं उसको नहीं भेजूँ तो ये एरर नहीं देगा मुझे। सही, यहाँ पे सब में रिक्वायर्ड लगा हुआ है, जैसे कि लास्ट नेम भी भेजना लाजमी है, ईमेल भी भेजना लाजमी है, और पासवर्ड भी भेजना लाजमी है। सही, इसका देखो यहाँ पे क्रिएटेड ऑन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्रिएटेड ऑन। इसमें क्या बताया हुआ, टाइप डेट बताया हुआ ना, टाइप डेट, और डिफ़ॉल्ट क्या है, डेट डॉट नाउ, मतलब कि अभी है, जब भी ये क्रिएट हो रहा है उस टाइम का डेट उठा लो। सही, जब भी यूज़र क्रिएट हो रहा है उस टाइम का डेट उठा लो। क्या कह रहे हो, यूटीसी फॉर्मेट में उठाता है। सही, यूटीसी फॉर्मेट में उठाता है ये भी, ये सर्वर का टाइम उठाता है ना। और यूटीसी का मैंने बताया क्या होता है, ग्लोबल टाइम जोन होता है, इंडिपेंडेंट। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। सही, यहाँ मैंने वो क्रिएट कर लिया, स्कीमा क्रिएट कर लिया। मैंने बताया कि जब भी मैं
यूज़र क्रिएट करूँगा उसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल, पासवर्ड होगा, क्रिएटेड ऑन होगा। देखो यार मैंने इसमें आईडी बताया नहीं है, मैंने इसमें आईडी नहीं बताया है, लेकिन मोंगोडीबी क्या कहता है, आईडी वो खुद क्रिएट करता है। आईडी क्या कहता है, मोंगोडीबी खुद क्रिएट करता है और सबका यूनिक होता है। सही, इसमें आईडी बहुत लंबा सा होता है लेकिन यूनिक ही होता है हमेशा। सही, इसका मैंने क्या बताया है, ये स्कीमा तो मैंने बता दिया। सही, स्कीमा क्या कर दिया मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ, एक मैंने नाम दिया, ये कौन सा, यहाँ से एक्सपोर्ट हटा देता हूँ, ये दूसरे पेज पे काम किया हुआ था उसमें, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा एक्सपोर्ट लगा हुआ है। जैसे कि हम लोग db.js करके बना लेते हैं, कहते हैं यहाँ बना ही लेते हैं ना, model.js कर लेते हैं। सही, कचरा वगैरह से बचने के लिए हम लोग की सारा चीज़ वहाँ कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मोंगोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। सही, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। सही, तो स्कीमा मैंने क्रिएट कर लिया। इसका मैंने क्या बताया हुआ है, एक नाम बताया हुआ है, यूज़र मॉडल। सही, नाम कुछ भी रख सकते हो तुम। उसमें क्या बता दिया, mongoose.model, ये होगा मेरा टेबल का नाम। सही, जैसे कि हमारा जो कलेक्शन होता है उसका नाम होगा। SQL में क्या होता है, टेबल होता है, इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है। मैंने क्या बता दिया, कलेक्शन का नाम क्या होगा, यूज़र्स, और इसमें मैंने बता दिया क्या है, जो स्कीमा मैंने बनाया ये। सही, ये बन गया मेरा मॉडल। अब मैं जब भी करूँगा क्या कॉल करूँगा, यूज़र मॉडल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और जो साइनअप वाला था इसमें ये कंडीशन तो मेरी सेम रहेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड वाली सेम रहेगा ना। ये कंडीशन तो सेम रहेगा ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चार चीज़ मुझे इसमें भी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सही। इसके बगैर तो यूज़र क्रिएट हो ही नहीं सकता ना, इसके बगैर क्या हो सकता है, यूज़र क्रिएट हो सकता है। मैंने क्या कहा कि अगर ये चार में से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो क्या कर दो, response.status 400.send रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, यहीं से रिटर्न करवा दिया। सही, ये सारा काम हमने पिछले में किया हुआ था, हमें सिर्फ क्या करना है, डेटाबेस चेंज करना है अभी के लिए। सही, इसका तो यहाँ पे क्या हुआ है, सही, पहले हम फाइंड क्या करते हैं, ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट किया, उसका चेक करें कि इस ईमेल से यूज़र बना हुआ या नहीं बना हुआ है। सही, अब मुझे ये इसमें चेक करना है मोंगोडीबी में। सही, मुझे मोंगोडीबी चेक करना है कि इस मोंगोडीबी मतलब कि जो मोंगोडीबी का जो कलेक्शन है उसमें बना हुआ या नहीं बना हुआ है। सही, अभी के लिए इसको रोकते हैं, पहले हम लोग सिर्फ ऐड वाला देख लेते हैं, क्या तो लोग देखते हैं कि चेक कैसे कर सकते हैं। सही, अब यहाँ ट्राई कैच लगा हुआ है, ट्राई कैच को भी अभी के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, लेंथ वाली चीज़ भी हटा देते हैं। सर बोले सर के आईडी कार्ड दें, सबके आईडी कार्ड कैसा होता है, अपनी आईडी कार्ड दे दो। सही, इंसर्ट वाली चीज़ जितनी भी है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे ऐड वाला कौन वो लिखना है, यूज़र ऐड करवाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने मॉडल बनाया था, किस नाम से बनाया था, यूज़र मॉडल के नाम से बनाया था ना, मॉडल जो बनाया था। मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा यूज़र मॉडल, तो मैं कर लेता हूँ import डॉट क्रिएट। तो यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट करूँगा। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि किसकी जगह क्या सेट करवाना है। मैं क्या बता दूँगा, फर्स्ट नेम की जगह क्या ऐड करवाना है, बॉडी डॉट फर्स्ट नेम। इसी तरह लास्ट नेम की जगह रिपेयर बॉडी डॉट इसी तरह ईमेल की जगह सही, पासवर्ड मुझे हैश में ही रखाना पड़ेगा।
मैंने वो कोड डिलीट कर दिया क्या? यार हैश में कन्वर्ट करने वाला था। मैं यहाँ से कहता हूँ कॉपी और कंट्रोल से ऐड करके वापसी ले आता हूँ कोड। सही, ये कोड मेरे काम का है। क्या कह रहे हो? हाँ वो हम लोग देखते हैं ना, एक लाइन वाला जो पीडी बाकी है। सही, और पासवर्ड क्या रखाऊंगा? पासवर्ड क्या रखाऊंगा? हैश वाला पासवर्ड। सही, ये बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई इशू है? हमने सिर्फ और सिर्फ मोंगोडीबी को पोस्टग्रेस को मोंगोडीबी से वो क्या रिप्लेस किया है? बोले कि पेमेंट कर दी, फिर इनको इशू किन लोग? शिबील और एहसान अली। सही, तुम लोग पेमेंट का इशू है। पेमेंट में गलत नहीं हुआ है। हाँ सही, ये क्या लगेगा कि किसमें जा रहा है? सर्वर उस पर जा रहा है, डेटाबेस में रिक्वेस्ट जा रहा है, तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं रिजल्ट कर लूँ। सही, अवेट करवा लिया है। अब जैसे यूज़र क्रिएट हो जाएगा मेरे पास क्या आना चाहिए? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इसका नाम मैं रिजल्ट कर देता हूँ। सही, जो ऊपर भी रिस्पॉन्स था यहाँ पे था वो कर रहा था। 201 आना चाहिए ना, क्रिएटेड हुआ है। देखो तुम, ये जो मैं चीज़ लिखता हूँ, स्टेटस भी लिखता हूँ, सेंड भी लिखता हूँ, ये तुम एक लाइन पे ही कर सकते हो, 2 लाइन पे ही कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। सही, मर्जी के ऊपर होता है। सही, मैंने एक लाइन पे किया होता तो एक लाइन पे ही कर सकते हो। इसमें क्या कर दूंगा? यूज़र क्रिएटेड। सही, अब मुझे इसको चलाना भी है, मैं इसको यहीं से चला लेता हूँ। थंडर एक क्लाइंट करके था ना मेरे पास। क्या कह रहे हो? क्या करता है? करता होगा यार, मैं पर्सनली ये यूज़ नहीं करता हूँ। पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। ये तो जुगाड़ है। मैं क्या करूँगा? साइन अप भी यूज़ करूँगा। मैं क्या था, ईमेल था। क्या कह रहे हो? नहीं 504 में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सा URL पे रिक्वेस्ट करना है मुझे। सही, मैं इस पर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा सर्वर किस पे चल रहा है? 5004 पे चल रहा है, और मैं कौन सा वाला एडिट कर रहा हूँ? साइन अप वाला एडिट कर रहा हूँ। सही, फर्स्ट नेम इसमें ऐड करता हूँ। फर्स्ट नेम इसको मैं करता हूँ हीट। सही, मेरा इंटरनल सर्वर एरर आ गया, और यहाँ पे मेरे ख्याल से DB इज़ नॉट डिफाइंड। सही, मैं कई बार DB यूज़ कर रहा हूँ इसी में। इसमें तो यूज़ नहीं किया हुआ है यार, लॉगिन वाले तो हिट ही नहीं किया ना। सही, मैं जब तक के लिए अभी के लिए मैं सारी चीज़ों को रोक देता हूँ। फिर उसको दोबारा एडिट करके देखता हूँ। सही, यूज़र क्रिएटेड आ गया, मतलब कि डेटाबेस में डाटा ऐड हो चुका है। इसको मैं देखूंगा कैसे?
एक तो ये हो सकता है तुम कंपास यूज़ करो, तो उसको तुम अपना डेटाबेस को कनेक्ट कर लो, तुम कंपास से डायरेक्ट देख सकते हो। वरना अगर तुम्हें इस पर देखना है तो तुम यहाँ पे आओगे, क्लस्टर पे आओगे, ब्रॉस कलेक्शन जो लिखा हुआ है इस पे जाओगे, और तुम्हें यहाँ पे जो डेटाबेस मैंने किस नाम से बनाया था, चैट ऐप के नाम से बनाया था, इसमें मैं जाऊँगा तो जो एक कलेक्शन है यूज़र के नाम से, यूज़र्स के नाम से कलेक्शन आ चुका है, जिसमें मैंने क्या ऐड किया था, फर्स्ट नेम शारिक सिद्दीकी, और ये जो हैश वगैरह ऐड किया होता है, ये सारा चीज़ हुआ हुआ है इसमें, नजर आ रहा है सही। अब देखो यहाँ पे इसने एक आईडी बनाया हुआ है सही, ये क्या होगा हमेशा यूनिक होगा, ये आईडी क्या होगा हमेशा यूनिक होगा। अब मुझे चेक करना है सही, हमने इसको क्या छोड़ा था, अब ये बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है साइन अप वाली एपीआई? कोई ऐसा बंदा इसको समझ में नहीं आ रहा साइन अप वाली एपीआई में हो क्या रहा है? कोई ऐसा बंदा सही, एक मतलब मैं इसको पूरा सा रिवीजन करवा देता हूँ। साइन अप की एपीआई इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या चले जाए, रिक्वायर्ड परमिशन मिसिंग, स्टेटस 400 और यहीं से रिटर्न हो जाए सही। अगर ये सारी चीज़ें भेजा तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ सही। और अभी मुझे ये चेक करना चाहिए था कि इस ईमेल से पहले से अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको कुछ एरर दिखाऊँ सही, अभी वो चीज़ नहीं किया हुआ है। उसके नीचे मैंने क्या किया हुआ है, सॉल्ट जनरेट कर रहा हूँ, हैश जनरेट कर रहा हूँ, किसका, जो यूज़र ने मुझे पासवर्ड भेजा उसका मैं हैश जनरेट कर दे रहा हूँ सही। और ये हैश वाला कॉन्सेप्ट में हमने 3 क्लास में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया, अगर किसी को हैश कर नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लेना सही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट सही, यूज़र मॉडल हमने कहाँ पे बनाया था, यहाँ बना दिया था, इसमें मैंने क्या बता दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, और क्रिएटेड ऑन क्या ले लो, बाय डिफॉल्ट ले लो करंट डेट सही। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम भी आएगा, फर्स्ट नेम भेज जो यूज़र से मुझे मिला था सही। देखो यहाँ फर्स्ट नेम मैंने बताया हुआ था, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम बता रहा हूँ कि फर्स्ट नेम की जगह रखना क्या है, जो यूज़र ने मुझे फर्स्ट नेम भेजा था वो रखना है। इसके अलावा क्या, लास्ट नेम भेजा, जो यूज़र ने लास्ट नेम भेजा था वो, ईमेल की जगह यूज़र ने लास्ट जो ईमेल भेजा था वो, और पासवर्ड की जगह क्या करना है, जो मैंने हैश जनरेट किया पासवर्ड का वो रखा रहा हूँ सही। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, उसके अलावा क्या सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स और स्टेटस 201 डॉट सेंड यूज़र क्रिएटेड सही। अब इसमें एक मसला है कि अगर इस ईमेल से पहले से एक यूज़र क्रिएट होता तो क्या करता मैं, मुझे ये करना था कि उसको बताना ना कि इस ईमेल से पहले से यूज़र क्रिएट हुआ है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे चेक करना चाहिए, सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। माइक तो कनेक्ट है ना, सही। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन सही। यहाँ मैं लोग बताते हैं कि किस पे फाइंड करना है, बता दूंगा ईमेल किसके बराबर हो, ईमेल किसके बराबर हो सही। ये भी एसिंक्रोनस से हुआ, मतलब कि रिक्वेस्ट आने इसका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा सही। तो उसका मैं क्या करूँगा, एक उसमें क्या करूँगा, लेट और यहाँ लगा दूंगा वेट, इसका एसिंग लगा हुआ है ना, फंक्शन में एक एसिंग हो तो अंदर तुम जितना चाहो उतना वेट लगा सकते हो सर। इसको मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। मैं एक बतावा कि मोंगोस की कोई लाइब्रेरी का यूआरएल नहीं दिया हुआ है, देखो मैंने क्यूरी तो लिख लिया, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है इसमें सही। एक मतलब मैं बिना एग्जीक्यूट के भी देख लेता हूँ और एक मतलब मैं एग्जीक्यूट करके भी देख लेता हूँ, क्या कह रहे हो सही। तो उसको एक मतलब चला के भी देख लेते हैं, और कभी कभी एग्जीक्यूट करना पड़ता है सही। इसको एक मतलब मैं चला के देख लेता हूँ कि यूज़र में मुझे क्या मिल रहा है सही। यूज़र मैंने यहाँ पे कंसोल कराया हुआ है और यहाँ से मैं हिट करता हूँ
सही, देखो यूज़र है, मुझे डाटा मिल गया है, नज़र आ रहा है। हाँ सही, बिना एग्जीक्यूट के भी चल रहा है ये। अगर मुझे यूज़र में डाटा मिल रहा है, मैं यहाँ पे अभी ईमेल चेंज करके देख लेता हूँ कि मुझे यूज़र पे डाटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सेम ईमेल से था तो डाटा मिल रहा था, अब मैं हल्का सा ईमेल चेंज कर लेता हूँ। अबे यार चिपक नहीं गया, 1 2 3 कर रहा हूँ। सही, यूज़र मुझे क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। तो अब मुझे यहाँ क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ मुझे क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ अगर यूज़र है तो सही, अगर यूज़र है तो क्या चले, अगर यूज़र नहीं है तो क्या चले, ये सारी चीज़ें चले। सही, अगर पहले से यूज़र नहीं है जब भी यूज़र क्रिएट होगा ना, अगर पहले से यूज़र होगा तो यूज़र क्रिएट होगा नहीं होगा। सही, मैंने क्या कहा कि अगर पहले से यूज़र नहीं है तो ये सारी चीज़ें चल जाए। एल्स अगर यूज़र पहले से है तो क्या करना है, बता दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, मैसेज में क्या बता दूंगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सर मैं एक मतलब कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ और दोबारा से 23 हटा के क्या कर देता हूँ, ABC कर देता हूँ, जिससे पहले से एक यूज़र बना हुआ है। सही, मेरे पास क्या आ गया, बैट रिक्वेस्ट आ गया, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। अब मैं नया ईमेल चेंज करके देख लेता हूँ, 1 2 3 लगा देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, 201 आना चाहिए। सही, 201 आएगा, यूज़र क्रिएट। मैं दोबारा करूँगा तो क्या आएगा, 400 बैट रिक्वेस्ट। सही, मतलब कि मेरा साइनअप वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। ये साइनअप वाले में किसी का कोई इशू है, किसी का कोई इशू, कोई ऐसा बंदा नहीं है ना, आगे चले ना। अब मैं क्या कहता हूँ, लॉगिन वाले को ठीक कर लेता हूँ। सही, इसमें सेम वही काम हुआ है कि अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इसका इसने क्या किया हुआ है, ईमेल से सर्च किया कि इस ईमेल से यूज़र है या नहीं है। सही, इसमें ही क्या होगा, ऊपर वाला ही काम होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये चीज़ इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, अब बताओ कि इसमें मुझे क्या करना है, अगर यूज़र नहीं हुआ तो बताओ। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 या तो 404 जो भी है डॉट सेंड, मैसेज में भेज देता हूँ यहाँ से, यूज़र नॉट फाउंड विथ दिस ईमेल। सही, इसके अलावा मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। अगर मैं रिटर्न नहीं कराऊंगा तो क्या होगा, नीचे का कोड चलने लगेगा। अगर रिस्पॉन्स से पहले ही रिटर्न लगा दें तो रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, रिस्पॉन्स क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे रिटर्न लिखने के बाद रिस्पॉन्स की लाइन लिखते हैं, एक ही लाइन पर दोनों चीजें करते हैं। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि हम ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं, मेरे ख्याल से नहीं होगा।
ऐसे तुम कह रहे हो ना? एक ही लाइन में तो हो जाएगा, सही, एक ही लाइन में तो हो जाएगा। अगर मैं लाइन चेंज करूंगा तो ये मेरे ख्याल से डिम कर देगा। यार ये समझ लो, रिटर्न कर, पहले रिटर्न से क्या हो रहा है, ये पहले ही रिटर्न हो जा रहा है, वही लाइन से वापसी चले जा रहा है, सही। लेकिन अगर मैं सेम लाइन प्ले कर रहा हूँ तो ये पूरा लाइन रिटर्न कर दे रहा है। अगर हम इसको पहले लिखें इनकी लाइन में तो ये मैसेज भेजेगा यूजर नॉट फाउंड। नहीं, अगर ऊपर लाइन पे लिखे हो नहीं होगा, यहीं से फंक्शन जो है रिटर्न हो जाएगा ऊपर और से। काम यहाँ से करेगा। हाँ, वो तुम्हारे यूज़ केस के ऊपर है। देखो, अगर तुम ऊपर लगाओगे तो रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा, यहीं से फंक्शन से रिटर्न ही हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, वहाँ से फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जहाँ से तुम रिटर्न कॉल करोगे वहाँ से फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। सही है। इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर यूज़र है तो फिर क्या चलेगा, नीचे का कोड चलेगा। अगर यूज़र है तो क्या करेगा, सबसे पहले यूज़र का यूज़र डॉट क्या मिलेगा, यूज़र डॉट पासवर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, सही समझ लो, वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो हैश है वो सही पासवर्ड डाला है नहीं डाला है, सही। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ है, मैं पासवर्ड मैच नहीं हो तो क्या भेज रहा हूँ, सबको पता नहीं ये लाइन पे क्या हो रहा है। तो ऐसा बंदा इसको नहीं पता। देखो, ऊपर जब हमने साइन अप करते हुए एक हैश बनाया था, पासवर्ड का हैश बनाया था, अब इसी हैश को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सही। अगर वेरीफाई हो गया तो ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 पासवर्ड डिड नॉट मैच, और यहीं से मैं रिटर्न करवा दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, एक टोकन क्रिएट कर रहा हूँ, जो किसमें सेंड कर रहा हूँ, बताओ। स्क्रीन शेयर से हट गया, खुद ब खुद आ जाएगा दोबारा से। हो गया। सबको ऑन हो गया सिस्टम? सही। तो लॉगिन वाला मैंने क्या किया हुआ है कि अगर यूज़र नेम यहीं से रिटर्न करवा दे रहा हूँ, यूज़र नॉट फाउंड करके, और अगर यूज़र मिल रहा है तो फिर आगे चल रहा है, सही। पहले पासवर्ड कंपेयर कर रहा है, पासवर्ड मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो 401 पासवर्ड डिड नॉट मैच, और यहीं से रिटर्न हो जा रहा है, सही। अगर मैच हो गया तो क्या चलेगा, नीचे का कोड चलेगा। अब नीचे मैं टोकन क्रिएट कर रहा हूँ, पहले टोकन में क्या रखा था, रिजल्ट वगैरह था, अभी तो रिजल्ट का वेरिएबल ही मैंने खत्म कर दिया, सही। अब मुझे इसमें क्या रखाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास चीज़ है, मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, इसके लिए आ गया यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, सर्वर ही बंद कर दिया गलती से। इसके अलावा क्या, यूज़र डॉट लास्ट नेम का, सही। टोकन मैंने इसमें क्रिएट कर लिया। अब रिस्पॉन्स में क्या भेजूंगा, मैं ये सारी चीज़ें भेजूंगा, सही। सीक्रेट भी नहीं रखा था ना, तो ब्रेक कर दो।
ऐसा मुझे कोई काम ही नहीं है तो मैं ब्रेक करके क्या करूँ। तो मैं कह देता हूँ टॉप सीक्रेट। सही मैं कहाँ पे था? सही हमने टोकन क्रिएट किया, टोकन खा भी दिया, ये सारी चीज़ें वैसी ही होंगी। सिर्फ हमने सिर्फ डेटाबेस चेंज किया है। सही बाकी सारी चीज़ें कैसी होंगी जो हमने पहले किया था वैसे ही हुआ होगा। अब मुझे क्या करना है, यूज़र आईडी देगा यूज़र डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी, फर्स्ट नेम भी आएगा यूज़र अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। हाँ पूरा कॉपी कर लेना था लेकिन खैर है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए भी नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ ये सारी चीज़ें नहीं रखी थी ना उस पर, सिर्फ इतनी चीज़ें रखी हुई थी। और इसके अलावा एक पासवर्ड था जो पासवर्ड मेरे काम का नहीं है। सही है तो मेरा हो गया। अब इसको एक मतलब चला के देख लेते हैं। पहले बताओ कि इसमें किसी का कोई सवाल है? कोई ऐसा बंदा है इसका कि कोई सवाल है इसमें? से हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ डेटाबेस चेंज कर रहे हैं। एपीआई हमारी पुरानी वाली है, बस डेटाबेस को हम लोग रिप्लेस करते जा रहे हैं। सर्वर को मैंने बंद कर दिया। तो मैं इसको एक बार चलाता हूँ। सही यूज़र क्रिएट हो गया, मैं इसको लॉगिन पे जाता हूँ। AI टूल कौन सा अच्छा है? ChatGPT, Grok वगैरह, मतलब इस टाइप। यार यूज़ देखो अभी तो ChatGPT से चल रहा है सही, बाकी और भी AI में नए नए देख सकते हो तुम। मैं तो ChatGPT यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। सही इसमें क्या करता हूँ, सही पहले ईमेल गलत डालता हूँ। सही क्या बोल रहा है, इसी मेल से यूज़र फाइंड नहीं हो रहा है। कंट्रोल दैट किया, अब ईमेल सही डालता हूँ और पासवर्ड गलत डालता हूँ। सही पासवर्ड डिड नॉट मैच। अब मैं पासवर्ड भी सही डालता हूँ तो इसको क्या बताना चाहिए, यूज़र लॉगिन, और जो करंट यूज़र लॉगिन हुआ उसका सारा डाटा। सही मैं क्या हो गया, साइन अप वाला भी डन हो गया, लॉगिन वाला भी डन हो चुका है। सही ये बचा कौन सा वाला है, लॉगआउट बचा। और सही लॉगआउट वाले में सेम वही काम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं करनी, और मिडल वेयर भी सेम ही रहेगा। सही मिडल वेयर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गेम नहीं हो, सही जो गेम नहीं हो, मतलब जो इसमें नहीं आ रहा हो। सही मिडल वेयर में सिर्फ और सिर्फ टोकन का काम हुआ है, जो टोकन हम लोग इसमें भी रखा रहे हैं। सही तो लॉगआउट और मिडल वेयर में कुछ चीज़ें चेंज होंगी ही नहीं। सही अब मुझे बनानी है एक एपीआई। सही मुझे एक एपीआई बनानी है जिसमें सारे यूजर्स जा रहे हो, सारे यूजर्स जा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, app.get होगा ना, क्योंकि यूज़र गेट करने की एपीआई मैं बना रहा हूँ। /API/v1 और उसके बाद एपीआई कौन सी होगी, यूज़र्स की एपीआई होगी। इसके अलावा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सही है, पहले मुझे क्या करना है, ट्राई कैश लगा लेता हूँ। सही, अब मुझे सारे यूज़र्स भेजने हैं। मैं क्या करूँगा, यूज़र मॉडल डॉट, देखो यूज़र की मॉडल में करना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़र मॉडल डॉट क्या करूँगा बताओ,
पहले इसको मैं वो कर लेता हूँ, एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू यूजर मॉडल डॉट फाइंड। या इधर खामोश हो जाओ। सही, इधर देखो, हमने लॉगिन पे क्या लगाया था, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन लगाया हुआ था, लगा रहा है। फाइंड वन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक डाटा लेके आता है। सही, जो भी इसको पहला डाटा मिल जाता है ये वो ले आता है। ऑल नहीं, सिर्फ फाइंड लगाएंगे। सही, उसके अलावा तो यहाँ मैंने एक और चीज़ किया हुआ था, कर्ली ब्रैकेट लगा के वेयर की कंडीशन लगी हुई थी। सही, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, वेयर की कंडीशन है, ईमेल और ईमेल किसके बराबर हो, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल के बराबर हो, वो लेके आओ। ये क्यूरी समझो, ये क्यूरी में क्या हो रहा है, यूजर मॉडल के अंदर से एक फाइंड करके लेके आओ। सही, सिंपल इंग्लिश है, यूजर मॉडल के अंदर से एक फाइंड करके लाओ, जहां पर भी ईमेल किसके बराबर हो, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल के बराबर हो। सही, इसका मतलब भी जहां पर भी इसको सेम ईमेल से कोई भी कलेक्शन मिल गया, कोई भी डॉक्यूमेंट मिल गया, कलेक्शन, तो ये कलेक्शन क्या हुआ, जो पूरा मॉडल है यूजर्स का वो एक कलेक्शन है, उसके अंदर कहीं पर भी इसको कोई सा भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ईमेल ये वाले ईमेल के बराबर हो वो ले आएगा। सही, सिर्फ एक लाएगा, जो पहला मिल गया वो ले आएगा। फर्स्ट कर लो 200 डाटा था, उसको दूसरे नंबर में मिल गया तो दूसरे नंबर से वो लेके वापसी आ जाएगा। सही, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, फाइंड वन लगा हुआ है, सिर्फ एक लेकर आएगा। सही, यहाँ में क्या लगा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फाइंड लगा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ वेयर की कंडीशन नहीं लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, खाली कर्ली ब्रैकेट छोड़ दूंगा और मैं अभी ये लिए क्या करता हूँ, रिजल्ट को कंसोल करा रहा हूँ। अब वेट भी तो लगाना पड़ेगा यार, बताएगा कौन। सही, यहाँ मैंने रिजल्ट को कंसोल कराया और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड यूजर फाउंड और सही, अभी मैंने टेस्ट के लिए बनाया हुआ है और एरर में मुझे सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। मिडल वेयर का अभी के लिए मैं कर रहा हूँ कमिट। सही, मिडल वेयर का मैंने अभी के लिए कमिट कर दिया। चाहे थंडर क्लाइंट ना बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं भेजता है, टोकन नहीं भेज रहा होता है, तो मिडल वेयर पे आगे ये बार बार वो दे देगा, 401 भेज देगा। समझे, अगर हम लोग ब्राउज़र से जब तक नहीं भेजेंगे रिक्वेस्ट, जब तक इसको नहीं मिलेगा। अभी मैं थंडर क्लाइंट पे चेक कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने उसको रोक दिया। थंडर क्लाइंट पे आता हूँ और कहता यूजर्स था ना, /API/v1 नहीं लगा हुआ था। तो देखो मुझे सारे यूजर्स मिल लेना आ रहे हैं सबको। सही, लेकिन मुझे इसका पासवर्ड चाहिए। सही, इसका पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए। सही, मैं यहाँ पे देख मतलब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, कहीं मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक नहीं दिया हुआ है। सही, रीड डॉक्स में गया, चल गया। सही, क्यूरी देना चाहता हूँ और प्रोटोटाइप वगैरह दिया हुआ है। क्या कह रहे हो, होगा। सही, बहुत ज़्यादा है।
इम्पोर्टेंट वो है डेटाबेस है। W3 स्कूल पे देख लें। चलो मैं इसमें देख लेता हूँ यार, टाइम ऐसे बचा और आगे मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। सही, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन रीड करने से अच्छा। ये हुआ तो इसका कर देता हूँ। और सही, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए बताओ। बिल्कुल यहाँ से कहता है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सही, पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और
आईडी चाहिए, सही, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और आईडी चाहिए मुझे। तो यहाँ डालना मैं, और यहाँ जो मैंने फाइंड किया है उसको कॉमेंट डाल के मैं बता दूँ कि मुझे चाहिए क्या क्या चीज़ें। सही, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और आईडी। सही, अब मैं चाहूँ तो मेरा पासवर्ड नहीं आना चाहिए, तो मेरा पासवर्ड नहीं आ रहा है। सही, ये थोड़ा लंबा चल गया है, एक और होता है सिर्फ माइनस करके होता है। देखो पहले क्या होता है, क्यूरी होता है, वेरी कंडीशन टाइप ऑफ, पहले क्या होता है वेरी कंडीशन। अब कॉमा डालकर हम बताते हैं कि मुझे चाहिए क्या क्या चीजें। मैंने क्या बताया, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और आईडी चाहिए। सही, तब ये सिर्फ यही डाटा लेकर आएगा, ये क्या है, सिर्फ यही डाटा लेकर आएगा। हजार पासवर्ड भी नहीं ला रहा और क्रिएटेड डेट भी नहीं ला रहा है। यहाँ तक कोई सवाल है? वैसा मतलब तो कोई सवाल है यहाँ तक? कोई है? आगे चले, टाइम भी तो चल नहीं बचा है। कौन सा? यार ये होता है ना, ये कब चलेगा, ये फंक्शन कब चलेगा, जब मैं चलते हुए फंक्शन को अगर मैं रोक दूं कंसोल से। देखो जैसे मैंने कंट्रोल सी से रोका इसको, जब ये फंक्शन चला है, सही, मैं टर्मिनल चल रहा था, मैंने कंट्रोल सी दबा के इसको रोक दिया। तो जो सारे पहले क्या चला, ये कंसोल चला है, उदाहरण, इसके बाद ये चला है मंगोज डॉट कनेक्शन क्लोज। इस फंक्शन चलने में कोई एरर आ गया, सही, तो इस वजह से ये ब्रेक हो गया। सही, अगर ये नहीं भी लगा तो सही सेट है, सही, अगर ये नहीं भी लगा तो सेट है, काम चल जाएगा। सही है, कर देता हूँ। हाँ, क्लियर है सबको? सही, आपके साथ में ज़्यादा भी काम किया नहीं, सिर्फ डेटाबेस को चेंज किया, सिर्फ डेटाबेस रिप्लेस किया, इसके बाद कुछ भी काम नहीं किया। हम लोगों को भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, सही, मैक्सिमम लोगों को तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सही ने बढ़ा दिया था ये चीज़।